प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको राहु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। राहु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में राहु है, किस ग्रह के साथ राहु है, राहु के नक्षत्र में कौन से ग्रह है और इससे जुड़े कुछ रोचक सूत्र मैं आपको बताऊंगा जो आप किसी भी कुंडली पर लागू करेंगे तो आपको इसका परिणाम अधिकतर सही ही प्राप्त होगा। ये कुछ ऐसे सूत्र है जो लगातार जन्म कुंडली के माध्यम से अनुभव में आए हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे मिलाकर देखिए, कितने आपकी कुंडली में मिले, कितने अन्य की कुंडली में मिले, वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने आपको सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत बाकी सभी ग्रहों की जानकारी प्रदान की है। उन ग्रहों से जुड़े कुछ विशिष्ट सूत्र प्रदान किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और उन वीडियो को नहीं देख पाए तो यहां आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको उसकी लिंक भी मिलेंगी और आप वो सभी जानकारी प्राप्त भी कर पाएंगे, उन नए नए सूत्रों को जान भी पाएंगे। बाकी अगर आपको राहु से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए कि राहु आपको कैसा प्रभाव देगा, आपकी कुंडली में किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, कब राहु राजयोग बनाता है, कब परेशानी देता है, तो इससे जुड़ी भी श्रृंखला मैंने पूर्व में आपको दी है। कमजोर राहु कैसा प्रभाव देता है, राहु का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ऐसी सब जानकारी मैंने दी है। तो राहु से जुड़ी किसी प्रकार की भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ये वाली लिंक पर क्लिक कीजिएगा, राहु इन एस्ट्रोलॉजी। ये प्लेलिस्ट है, इसमें राहु से जुड़ी सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जो आपकी कुंडली में मिलता है आप उसके अनुसार वीडियो देखकर आपके जीवन में अगर कोई समस्या है राहु से जुड़ी तो उससे मुक्ति पा सकते हैं या फिर राहु के विषय में कुछ नया जान सकते हैं। अब ये तो बात हो गई पूर्व की वीडियो की। अब आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि राहु और केतु दोनों के दोनों छाया ग्रह होते हैं और दोनों की दोनों हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं। इसीलिए अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती के साथ, ज्यादा तेजी से ये दोनों ग्रह प्रदान कर पाते हैं। राहु किसी भी भाव में होता है तो राहु को माया का ग्रह माना गया है, माया का कारक ग्रह माना गया है। व्यक्ति को भोग विलास सुख लालसा में जोड़ने वाला ग्रह राहु है। आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि जीवन काल में अच्छा कमा लिया, अच्छी सारी स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी उनका मन शांत नहीं हो रहा, उनकी भूख जो है वो बढ़ते जा रही है। ये कई बार राहु के कारण होता है। इसीलिए तो राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये आज के समय पर व्यक्ति की बुद्धि को ऐसा भ्रमित करता है कि फिर वो अच्छा बुरा सब कुछ छोड़कर केवल और केवल अपने जीवन काल में स्वयं को आगे बढ़ाना चाहता है, स्वयं से अच्छा धन और सुख सुविधा अर्जित करना चाहता है। लेकिन राहु में एक और बात है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता। यानी आप आज के मानव को देखेंगे तो आप अधिकतरों को ये देखते होंगे कि मेहनत कम करते हैं, बोलते ज्यादा है, अपनी बढ़ाई स्वयं से करते हैं, साथ ही साथ कम मेहनत में शॉर्टकट के द्वारा दूसरे को नुकसान पहुंचाकर ठग कर एकाएक अमीर बनना चाहते हैं आज का मानव। और ये किस कारण से? ये राहु के प्रभाव से होता है। ऐसा कभी ना समझे कि राहु खराब ही प्रभाव देता है, लेकिन हां, इसका अपना प्रभाव देने का तरीका है। इसका प्रभाव देने का तरीका अन्य से भिन्न है। आपने कई बार सुना होगा अन्य ज्योतिषी के मुख से या कहीं पर आपने पढ़ा होगा कि जिसे राहु तारे उसे कौन मारे और जिसे राहु मारे उसे कौन तारे। यानी अगर राहु कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति को परेशान करने वाला अन्य ग्रह कोई नहीं आएगा, लेकिन राहु ही बुरी स्थिति में है तो अन्य ग्रह अच्छे होकर के भी परिणाम नहीं दे पाएंगे। ये इस बात का मतलब होता है। बाकी तो राहु से जुड़ी और भी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन एक बात ये प्रमुख है कि राहु कुंडली में शुभ स्थिति में हुआ। कैसे होगा शुभ स्थिति में? राहु शुभ स्थिति में होता है वो तब शुभ स्थिति में होता है जब उसकी राशि में, जिसकी भी राशि में राहु बैठा हो, उस राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में हो। और इतना ही राहु को मजबूत होने के लिए, शुभ होने के लिए आवश्यक है। आपने देखा राहु कुंडली के
अब भाव का प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं, भाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर राहु केतु में किसकी राशि में है और उसकी स्थिति क्या है इस पर पड़ता है। आप ये कभी ना सोचे कि राहु इस राशि में नीच का हो गया, खराब हो गया, क्योंकि मैं हमेशा बोलते आया हूं आपको कि राहु केतु की नीच राशि ज्यादा प्रभाव में ना लिया करें। आप केवल राहु जिसकी राशि में है वो किस तरह की स्थिति में है ये प्रभाव देखिए। राहु जन्म कुंडली के कारक ग्रहों के साथ, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में पंचम भाव या नवम भाव के स्वामी के साथ राहु केंद्र के भाव में बैठा है, तो ये राहु राजयोगकारी बन जाएगा। यहां बैठा है से मेरा मतलब यह है कि उन दोनों के बीच 15 डिग्री से कम का अंतर होना चाहिए, यानी दोनों की युति बन रही हो ये स्थिति होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से राहु आपको शुभ परिणाम अधिक प्रदान करेगा, भले ही फिर वो ग्रह के साथ बैठकर कोई दुर्योग ही क्यों ना बना रहा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है। अब आपने देखा कुंडली के दशम भाव में सूर्य और राहु लगभग पास वाले अंशों पर बैठे हुए हैं, तो इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि राहु सूर्य के गुण को सोख लेगा, इससे सूर्य तो कमजोर होगा ये बात पक्की है। राहु केतु के साथ बैठे ग्रह कमजोर होते हैं, केतु के साथ तो फिर भी अन्य योग लग जाते हैं, राहु के साथ ऐसा नहीं है। राहु के साथ जो ग्रह बैठेगा वो कमजोर हो जाएगा और राहु उसके पूरे गुण ले लेगा। लेकिन खराबी ये आएगी कि राहु से वो ग्रह कमजोर हो जाएगा, राहु स्वयं बलवान हो जाएगा, तो राहु की दशा अंतरदशा तो शुभ हो जाएंगी, लेकिन वो जो ग्रह है वो प्रभाव कमजोर देने लग जाएगा। तो इसीलिए, लेकिन हाँ ये योग है कि त्रिकोण के स्वामी के साथ यानी पंचम भाव या नवम भाव के स्वामी के साथ केंद्र के भावों में अगर राहु विराजमान है तो ये राहु राजयोगकारी है। अगर केंद्र के भाव के स्वामी के साथ, जो केंद्र के चारों भाव है 1 4 7 10 वाले, इनके स्वामी जो बनते हैं उसके साथ राहु पंचम या नवम भाव में है, तो ये राहु राजयोगकारी बनेगा, आपको अच्छा प्रभाव देगा और जीवन में उन्नति देने का काम करेगा। इसकी दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ रहेगी। इसके अलावा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो, आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु, आपकी कुंडली के दशम या एकादश भाव में राहु हो, तो इस राहु को भी जनरली अच्छा लिया गया है, लेकिन यह निर्भर करेगा कि जिसकी राशि में है वो कितना शुभ है, कितनी अच्छी अवस्था में है, तब जाकर राहु का प्रभाव आप देख पाएंगे। वैसे कर्क राशि में राहु का होना कमजोर होता है, चिंता देने वाला होता है, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो चंद्रमा मन का कारक है, तो इसकी राशि में जैसे ग्रह जाते हैं वो आपके मन पर असर डालते हैं, आपके सुख शांति को फिर ये राहु कर्क राशि में होकर भंग करने का काम करेगा। लेकिन आपने ये देखा कि राहु जो है वो सूर्य की राशि में है, अब सूर्य राजा हो गया, थोड़ा मजबूत ग्रह हो गया, तो राहु जब सिंह राशि में होता है तो शुभ होता है, मजबूत होता है, जातक को शासन प्रशासन में पकड़ दिलाने वाला, मजबूत स्थिति में ले जाने वाला बन जाता है। तो इसलिए सिंह राशि का तो राहु अच्छा होता है, लग्न में हो तो और अच्छा होता है। बाकी आप देख पाएंगे कि राहु कुंडली के जिस भाव में होगा उस भाव से आपको जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि यह माया का कारक ग्रह है, और जिस भाव में होगा वहां के भोग विलास से या वहां की स्थिति से आपको पूरी तरह जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा, जैसे मान लीजिए किसी के लग्न में राहु, लग्न में राहु वाला व्यक्ति अन्य की सोचेगा अगर अन्य ग्रह अच्छे हो तो, लेकिन सबसे पहले स्वयं की सोचेगा। ये इस राहु के कारण होता है, क्योंकि राहु ने व्यक्ति को अपने लिए सोचने वाला, कई बार थोड़े स्वार्थ का स्वभाव रखने वाला बना दिया है। व्यक्ति का स्वभाव है, उसे वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ अन्य ग्रह योग होंगे तो दूसरों की सहायता भी करेगा, दूसरों के लिए भी सोचेगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी व्यक्ति के जीवन में स्वयं है, स्वयं के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा, स्वयं की बातों के अनुसार चलेगा। अब जिसकी कुंडली में होगा कई बार वो नहीं माने, ये संभव है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो यहां पर राहु दूसरे भाव में होगा, तो आप देख पाएंगे ऐसा राहु व्यक्ति को धन से जोड़ने का काम करता है। व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमा करके भी संतुष्ट नहीं हो पाता। कई बार ऐसा व्यक्ति अगर किसी प्रकार के कुछ बाहर के भोजन के लत में लग जाए, कुछ नशे की लत में लग जाए, कुछ खराब भोजन की लत में लग जाए, तो वो आदत बन जाती है ऐसे व्यक्ति की, और फिर वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता जल्दी। दूसरे भाव का राहु अगर चंद्रमा के साथ हुआ तो नशे का आदि बना देता है, व्यक्ति को शराब आदि का सेवन करने वाला बना देता है। जल तत्वीय राशि में हो, उसका स्वामी पीड़ित हो तो भी ये बात देखने को मिल सकती है, या जल तत्व राशि में राहु कमजोर हो जाए दूसरे भाव में तो भी ये बात देखने को मिल सकती है कि फिर ऐसा राहु व्यक्ति को धन आदि के लिए तो प्रेरित करे, मेहनत कम करवाए, लेकिन नशे आदि का आदि भी बना दे, बुरी लत में व्यक्ति को फंसाने का काम करे। राहु तीसरे भाव में होगा तो तीसरे भाव से जोड़ेगा, यानी यात्रा से व्यक्ति को घूमना पसंद होगा,
व्यक्ति घूमना चाहेगा, रिसर्च करना चाहेगा, किसी भी बात को गहराई तक सीखना चाहेगा, खोजना चाहेगा, रिसर्चर बन जाएगा और यात्रा करेगा, घूमेगा फिरेगा, ये सब बातें आप देख पाएंगे। चतुर्थ में होगा तो घर से कहने का मतलब सुख सुविधा से, लग्जरी से व्यक्ति जुड़े रहना चाहेगा। कई बार व्यक्ति को बार बार स्थान बदलना पड़े, जाना पड़े, वो संभव है, लेकिन उसके बाद भी चतुर्थ का राहु व्यक्ति को ये प्रेरित करेगा कि वो अपने जीवन में अपना घर बनाए, सुख सुविधा अर्जित करे। ये बातें आप देख पाएंगे। पंचम में होगा तो पंचम भाव आपकी संतान का है, आपकी शिक्षा का है और ऑनलाइन मार्केटिंग का है, ऑनलाइन कार्य करने का है, मोबाइल या मनोरंजन का भी है, तो व्यक्ति इनसे जुड़ जाता है। कई बार मैंने आपको कहा है पंचम में राहु हो तो व्यक्ति मोबाइल चलाते रहता है और अधिक मोबाइल की लत ऐसे व्यक्ति को लग जाती है, या ऐसा काम करना पड़ता है जिसके चलते उसको ऑनलाइन काम करना पड़े, या फिर उसको मोबाइल पर काम करना पड़े, उसको लैपटॉप पर काम करना पड़े, कंप्यूटर पर काम करना पड़े। ऐसी कुछ बातें आप देख पाएंगे पंचम के राहु के चलते। फिर हाँ, शिक्षा के लिए नहीं बोल सकते, राहु शिक्षा वाला ग्रह नहीं, ऐसे शिक्षा की बात तो नहीं बोलूंगा कि राहु पंचम में तो व्यक्ति शिक्षा ही करता रहे। अन्य ग्रह योग होने चाहिए, लेकिन शिक्षा के लिए तो फिर भी नहीं। फिर छठे भाव में आपने देखा तो छठा भाव किस चीज का है? छठा भाव भी धन कमाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहेगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति की रुचि शत्रुओं में बढ़ जाएगी। ऐसा व्यक्ति चाहेगा कब कोई मुझे कुछ कहे और मैं कैसे उसको जवाब दूं, क्योंकि छठे में राहु है। छठे का राहु भी शत्रु हंता बनाता है, व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है। लेकिन सुख सुविधा आदि के लिए सब अच्छा है ये राहु, लेकिन व्यक्ति का मन कई बार बस ये सोचता रहे कि हाँ आप कोई मुझे कुछ बोले और मैं उसे जवाब दूं, या फिर किसी ने अगर कुछ कहा तो व्यक्ति सोचेगा कि आप मुझे कुछ ऐसा जवाब देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पलटवार करना चाहिए। ये राहु के चलते कई बार आ सकता है। सप्तम भाव में राहु थोड़ा सा भोगी कामी बना सकता है, व्यक्ति को विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण प्रदान करे। हालांकि कई बार व्यक्ति ये देखने को मिला कि थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है सप्तम में राहु, क्योंकि लग्न में केतु हो जाता है, लेकिन फिर भी सप्तम में राहु हो तो जीवन साथी के अनुसार चलने वाला, जीवन साथी से थोड़ा तालमेल कमजोर रहते, वैवाहिक जीवन में परेशानी भी रहती है, लेकिन फिर भी कई बार जुड़ाव ये राहु सप्तम भाव से दे देता है, विदेश से जोड़ देता है ये राहु। फिर राहु को आपने देखा कि अष्टम भाव में है। अष्टम का राहु व्यक्ति को आकस्मिक लाभ के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति शेयर मार्केट से, फाइनेंस से, लॉटरी सट्टे से धन कमाना चाहता है, अधिक मात्रा में कमाना चाहता है। आकस्मिकता का कारक है तो व्यक्ति को शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों आकस्मिक रूप से मिलते रहते हैं। राहु अष्टम भाव में है तो यहाँ पर रुचि तो प्रदान करता है शेयर मार्केट वगैरह में, लेकिन अच्छी अवस्था में हुआ तो ही लाभ करवा पाता है। यहाँ पर पंचम का राहु भी व्यक्ति को शेयर मार्केट में रुचि देता है, लेकिन लाभ नहीं करवा पाता, नुकसान ज्यादा करवाता है। तो अष्टम का भी राहु आकस्मिक लाभ के लिए अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ी चिंता देता है, ये बात है। राहु नवम भाव में हो तो नवम भाव का राहु ऐसा नहीं बोल सकते कि धर्म के प्रति पूरा व्यक्ति को रुचि ही प्रदान करे। कई बार यह देखने को मिला कि व्यक्ति बोलता कुछ है, करता कुछ है, धार्मिक होता है, इसमें कोई खराबी नहीं। कई बार राहु के नवम भाव में होने पर व्यक्ति धार्मिक तो होता है, लेकिन कई बार उसे मन एक जैसा नहीं लगता उसका धर्म कर्म में, या ये बोल सकते हैं कि जो एक ध्यान लगाकर पूजा पाठ होनी चाहिए वो नहीं होती कई बार, जिसके चलते देखने को मिला कि व्यक्ति के एक बारी में काम नहीं बनते। यूं भी बड़े लोगों का सपोर्ट तो कम ही मिलता है, लेकिन ये देखने को मिला कि काम भी कोई भी अगर व्यक्ति बनाने का प्रयास करे तो अधिक बार प्रयास करना पड़ता है। ये राहु दूर स्थान से जोड़ने के लिए, विदेश से जुड़ने के लिए, विदेश से लाभ के लिए अच्छा होता है। दशम भाव का राहु भी अच्छा होता है, दशम भाव में कोई खराबी नहीं देता, लेकिन दशम भाव में राहु के होने पर यह देखने को मिला कि ये राहु आपको जीवन काल में शासन प्रशासन से, सरकार से, राजनीति से जोड़ने का काम करता है, जनता से जोड़ने का काम करता है। व्यक्ति अधिकतर अपने कार्य में लगा रहे, लोगों के लिए सोचे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, ये बातें देखने को मिलती है दशम के राहु से, यानी समाज सेवी बनाता है। हाँ, लेकिन अगर सूर्य के साथ हुआ, सूर्य की राशि में हुआ, सूर्य के नक्षत्र में हुआ तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा खराब प्रभाव दे सकता है, और फिर उतार चढ़ाव वाला जीवन राजनीति में प्रदान करे, ये बात देखने को मिल सकती है। बाकी शनि के साथ हुआ दशम भाव में, व्यक्ति राजनीति के लिए ही बना है और राजनीति में चुनाव आदि लड़ेगा, उसमें जीतेगा भी, दशा आदि अच्छी हुई तो अच्छा जीवन यापन भी करेगा, ये बात आप देख पाए। राहु कुंडली के लाभ भाव में हो तो लाभ भाव का राहु बढ़िया होता है। वैसे दशम के राहु की बात मैं अगर करूं, दशम के राहु के लिए कहा जाता है कि राहु जिसके दश में दुनिया उसकी बस में। बाकी ऐसा नहीं बोल सकते हर बार ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ, 12वें का दशम का राहु भी विदेश से लाभ के लिए, 11वें का राहु भी विदेश से लाभ के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर 11वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति को बाहरी क्षेत्रों से, ऑनलाइन मार्केटिंग से, ऑनलाइन कुछ चीजों से जुड़ने से लाभ अच्छा हो जाता है। राहु लाभ भाव में होकर व्यक्ति को एक से अधिक मार्गों से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, उच्च वर्गीय लोगों से पहचान बनाता है, व्यक्ति लोगों की सहायता भी करता है, क्योंकि उसकी पहचान अच्छी होती है तो वो उसकी पहचान के चलते अन्य के काम भी बना देता है, यानी परोपकारी होता है।
राहु 12वें भाव में हो तो ये भी व्यक्ति को कामी और भोगी बनाने का काम करता है। कई बार खर्चीला स्वभाव अधिक प्रदान करे, व्यक्ति को कामुकता का प्रभाव इतना प्रदान करे कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाए, या व्यक्ति के एक से अधिक संबंध स्थापित हो जाए। ये राहु करवा सकता है, क्योंकि राहु में प्रभाव है इस तरह का, ऊर्जा ज्यादा है। क्योंकि फिर 12वें भाव में है तो व्यक्ति को 12वें भाव से जुड़ी क्रियाओं से विदेश से जोड़ सकता है, विदेश से लाभ करवा सकता है, हॉस्पिटल से जुड़ के व्यक्ति काम कर सकता है। वो बातें सारी अच्छी है। यहाँ प्रमुखता वाली बात यह है कि अगर आप देखेंगे राहु किस भी भाव में है, वहां से जोड़ने का काम कर रहा है। आपको तो मैंने एक एक बातें बताई, आप इसे उस भाव से जुड़ी और भी बातें विचार कीजिए। आप देखेंगे राहु आपको जोड़ता नजर आएगा, किसी न किसी रूप में आप उस भाव से जुड़े होंगे। चिंता भी उसी भाव की रहती होंगी, लेकिन जुड़े होंगे आप। फिर आप एक बात देख पाएंगे कि राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह माना गया है, शनि से भी ज्यादा पापक ग्रह माना गया है। इसीलिए आप ये देख पाते हैं कि राहु जिस भी भाव में होता है, उस भाव से जुड़े संबंधों में थोड़ी खराबी ले आता है। जैसे तीसरे भाव में हुआ तो छोटे भाई बहन हुए, सप्तम भाव में हो तो पत्नी हुई, लाभ भाव हुआ तो बड़े भाई बहन हुए, नवम हुआ तो पिता हो गए, चतुर्थ में माता हो गई, पंचम में संतान हो गई, छठे भाव में मामा वर्ग हो गए, अष्टम में ससुराल हो गया, दूसरे भाव से आपका कुटुंब हो गया, लग्न से लगभग सभी से, यानी आपके कार्य करने का तरीका ऐसा है कि अन्य को पसंद ही नहीं आता। ये बात आप देख पाए। 12वें भाव से नाना वर्ग को देख सकते हैं, वहां से तालमेल खराब कर सकता है। दसम में हो तो आपके कार्य क्षेत्र में आपसे उच्च वर्गीय जो होंगे, आप उनकी सुनना नहीं चाहेंगे, उससे परेशानी आ सकती है। यानी राहु जिस भाव में होगा, वहां से जुड़े संबंधों में तो खराबी लाएगा। अब वो आपके द्वारा हो, सामने वाले के द्वारा हो, किसी प्रकार से भी हो, बात देखने को मिल सकती है। बाकी फिर आप देख पाएंगे कि राहु अगर आपकी कुंडली में, मतलब आपने देखा राहु किसी भी भाव में है, किसी नक्षत्र में होगा या किसी भी भाव में, मान के चले, अभी नक्षत्र की बात बाद में करता हूं, राहु किसी भाव में भी, किसी राशि में भी है, राहु की दशा आपको चल रही है, आपने देखा कि राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उस ग्रह की अंतरदशा में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप विद्यार्थी तो शिक्षा में बाधा आ सकती है, अगर आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो करियर में कुछ रुकावटें आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। यानी ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह है तो राहु में उस ग्रह का अंतर आपको चिंता और मानसिक तनाव, परेशानी दे सकता है। फिर आपने देखा कि राहु आपकी कुंडली में जहां बैठा है, जब दशा चालू हुई तब उसी भाव में आ गया, तो यह भी समय परेशानी वाला होता है। इसलिए उस समय पर ध्यान रखना चाहिए, कोई बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए। फिर आपने देखा कि राहु कुंडली में अगर जिस ग्रह के नक्षत्र में है वो मजबूत नहीं हुआ, तो ये भी आपको नकारात्मक प्रभाव देता है, चिंता प्रदान करता है, मानसिक अशांति प्रदान करता है। कई बार आप देखेंगे राहु की दशा में परेशानी क्यों आती है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक जैसा काम करने लग जाता है। मैंने आपको पहले बताया था राहु के उपाय वाली वीडियो में कि राहु की दशा के अंदर व्यक्ति एक जैसे काम करता है, थोड़ा स्वयं भी गंदा संदा रहना, आसपास भी गंदगी रखना, साथ ही साथ मतलब ये बोल सकते हैं कि डेली एक ही रूटीन फॉलो करना, एक जैसे कपड़े पहनना, या स्वयं मतलब पुराने कपड़े पहनना, या फिर जो फट गए हैं वो कपड़े पहनना, ये आदत बन जाती है। अब ये वो तो समझ पा रहे होंगे जिनकी दशा होंगी। कई बार एक घर का कोना फिक्स कर लिया कि यहाँ बैठना है तो वहीं बैठेगा ऐसा व्यक्ति, ये आदत बन जाती है कई बार, जो थोड़ा नकारात्मक होता है। इसलिए उस समय पर ध्यान देना चाहिए। राहु की दशा में ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक अलग अलग क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए, उससे अच्छा प्रभाव मिलता है। हालांकि राहु तंत्र मंत्र से जोड़ने वाला है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रहस्य, इस तरह के विषय में व्यक्ति को रुचि प्रदान करता है और इससे लाभ भी करवाता है। व्यक्ति की रुचि बहुत बढ़ जाती है। जिनके चंद्रमा राहु का संबंध होता है उनकी रुचि बहुत रहती है ऐसे कार्यों में। जिसके चंद्रमा राहु की युति है उसे आप बोल दीजिए कि आपको जो परेशानी चल रही है उसका कारण यह है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र प्रयोग कर दिया है। वो आग बंद करके आपकी बात मान लेंगे, अधिकतर स्थिति में मान लेंगे। या चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हुई तो भी कई बार ऐसा प्रभाव मिल जाता है। ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर यानी मन के ऊपर राहु का प्रभाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तंत्र आदि कोई विषय नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, नहीं मानेंगे आपकी बात। इसीलिए और कई बार जैसे मतलब भूत प्रेत लग गए थे, या फिर ऐसी ऐसी बातें जो विश्वास ना हो किसी को, ऐसी बातों पर वो मतलब कहीं ना कहीं विश्वास करते होंगे। राहु अगर चंद्रमा के प्रभाव में हो, चंद्रमा की राशि में भी कई बार हो सकता है, कई बार चंद्रमा को देख रहा हो, चंद्रमा के साथ हो, तो ये बात देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, मैंने आपको बताया था चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को माता से सपोर्ट अवश्य मिलता है। भले व्यक्ति के संबंध माता से खराब रहे, लेकिन माता का विशेष प्रेम ऐसे व्यक्ति को मिलता है, जिसके चलते कई बार व्यक्ति भटकता है, गलत मार्ग पर चल जाता है। ये बातें भी देखने को मिली जो थोड़ी नकारात्मक होती है, लेकिन कई बार होता है ऐसा।
चंद्रमा अगर कमजोर हो राहु से तो ऐसे व्यक्ति की संगति खराब होती है, व्यक्ति गलत मार्ग की ओर जा सकता है, ये बात आप देख पाएंगे। फिर अगर देखा जाए तो राहु अगर शनि के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन कार्यों से लाभ होता है। क्या कई बार ऑनलाइन काम करना पड़ता है, जैसे अगर मैं कहूं कि किसी कोई जातक है, जातिका है, यूट्यूब आदि पर सफल होना चाहते हैं, शनि राहु की स्थिति बलवान हुई, दोनों का संबंध हुआ, अवश्य ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलेगी, बस ध्यान लगाकर काम करने की आवश्यकता रहेगी। फिर अगर आपने देखा कि शनि राहु का संबंध है तो एक बात ध्यान रखिए, कोई भी काम बनने के पहले किसी को ना बताएं। साथ ही साथ कोई आपने कोई नई चीज ली है तो उसका ढिंडोरा ना पीटे, ज्यादा लोगों को बताने लगने दे, क्योंकि होगा कि आप कुछ नया काम करेंगे, आपके जीवन में परेशानी आना चालू हो जाएंगी, किसी भी रूप में आए, लेकिन शुरुआती एक हफ्ता तो बहुत परेशान आप रहेंगे। आपने समझिए कोई नया घर लिया, आप देखेंगे आप चिंतित रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्यों लेकिन परेशान हो जाएंगे। आपने नई गाड़ी ली, परेशान हो जाएंगे आप, ये बात आप मिलाकर देखिए, आपको मिलती नजर आएगी। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर राहु आपका इस तरह की स्थिति में है तो आपको अन्य को बातें नहीं बताना है, और कोई भी कार्य करे तो ढिंडोरा नहीं पीटना है उसका। कोई काम किसी को बता के तो बिल्कुल नहीं करना, अन्यथा रुकावटें आएंगी। राहु लग्न में हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो या 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को काम बनने के पहले नहीं बताना चाहिए, वो काम भी इनके रुकते हैं, अंत में जाकर रुक जाते हैं, तो उससे भी बचना चाहिए। बाकी देखा जाए तो राहु कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में अगर बलवान हो, शुभ हो, तो व्यक्ति को बहुत अच्छा परिणाम देता है। वैसे तो कमजोर होने के या फिर अशुभ होने के क्या लक्षण है वो तो मैंने पूर्व में बताए हैं, सभी ग्रहों के बताए। आप नहीं देख पाए तो एक बार इस आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, जब समय रहे आप देखेंगे सभी ग्रह कमजोर हो तो कैसे लक्षण होते हैं वो बताए हैं, उपाय भी बताए हैं उसमें, तो आप वो कर लेगा। लेकिन यहां राहु की बात करें तो राहु अगर जैसे जिसकी राशि में है वो उच्च राशि में है, बलवान अवस्था में, शुभ स्थिति में है, तो ये राहु आपको लाभ देने वाला है, शुभ प्रभाव देने वाला है। आपने ये देखा कि राहु कुंडली के कारक ग्रह की राशि में है और वो ग्रह भी बलवान है, तो बहुत बढ़िया हो जाता है, ये राहु कारक बन जाता है। राहु कुंडली के मारक ग्रह की राशि में है और वो भी ग्रह शुभ स्थिति में है, तो आपको ये मारकत्व का प्रभाव देता है, परेशानी प्रदान करता है। राहु की दशा में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आकस्मिक स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी या व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिले या कई बार मृत्यु मिल जाए, वो बात भी राहु दर्शाता है। आकस्मिक रूप से मृत्यु मिल जाए वो बात भी राहु दर्शाता है। फिर उसके लिए आपको अन्य चीजें देखना नहीं पड़ेंगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राहु की दशा अपने आप में परिपूर्ण है। आप देखते हैं गोचर में कभी राहु दूसरे भाव से गुजरता है या दूसरे भाव को देखता है तो घर परिवार में स्वास्थ्य में बहुत अधिक कमजोरी लेकर आएगा, या फिर आप ये देख पाएंगे कि घर परिवार में किसी की डेथ हो जाए, ये बात आपको देखने को मिल सकती है। राहु अगर आप देखते हैं कि कभी भी आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में राहु अगर जैसे चंद्रमा के साथ है तो ये आपको कुछ डिप्रेशन या चिंता देता है, सूर्य के साथ है तो कई बार झूठ बोलने की आदत डालता है, लेकिन स्वाभिमानी बनाता है, थोड़ा गुस्सेल बनाता है कई बार। मंगल के साथ होने पर भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन बढ़ जाता है। फिर अगर आपने देखा कि राहु आपका बुध के साथ है तो कई बार आपको झूठ बोलने वाला या अधिक बोलने वाला बना सकता है, जो थोड़ा अन्य को अच्छा ना लगे ऐसी बातें आप बोले। राहु अगर शनि के साथ है तो थोड़ा रोगी बनाता है, पेट की समस्या प्रदान करता है, छोटे छोटे रोग कई बार चलते रहते हैं। राहु अगर गुरु के साथ है तो इसे चांडाल योग कहा गया है, लेकिन मुख्यतः ये योग अगर अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति धर्म कर्म को नहीं मानेगा, केवल अहंकारी हो जाएगा, केवल अपनी बातें मानेगा, अन्य को नीचा ही समझेगा, ऐसी कुछ बातें आ सकती है। राहु शुक्र के साथ नकारात्मक हो जाए तो व्यक्ति को लंपट बना सकते हैं, व्यक्ति चारित्रिक रूप से कमजोर हो जाए, व्यक्ति केवल भोग विलास सुख सुविधा अपने बारे में सोचे, अन्य के लिए ना सोचे, ऐसी सब बातें आ सकती है। तो इसीलिए राहु का विचार करें तो इस सब बातों को आपको देखना चाहिए कि राहु कहाँ है, किसकी राशि में है। बाकी अगर कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में राहु है तो मजबूत होता है, शुभ होता है, अच्छा प्रभाव देता है, और ये राहु की स्थिति व्यक्ति को तरक्की देती है। अगर शनि से दूसरे भाव में राहु है तो ये राहु भी व्यक्ति को तरक्की देता है। हालांकि कई बार ये देखने को मिला व्यक्ति निचले स्तर से प्रारंभ करता है और धीरे धीरे करके उन्नति प्राप्त करता है, तो ये बात आप देख पाएंगे शनि से दूसरे भाव में राहु से होने पर। बाकी आप अपनी कुंडली में मिलाइए, जिसकी राशि में अगर राहु है वो अगर राहु से नवम पंचम योग में है तो ये राहु व्यक्ति को उन्नति देने वाला, सफलता देने वाला, समृद्धि देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी होती है। अगर राहु जिसकी राशि में है उससे नवम पंचम योग में है, यानी 5 घर आगे उसका राशि स्वामी बैठा है या 9 घर आगे बैठा है, बहुत अच्छा हो होता है। अगर तीसरे 11वें है तो व्यक्ति को मेहनत अधिक करवाता है। ये चौथे 10वें में होता है तो चिंता प्रदान करता है, लेकिन संघर्ष के बाद सुख सुविधा देता है। अगर राहु जिसकी राशि में है, राहु और उस ग्रह का संबंध पहले 7वें का हो जाता है तो ये व्यक्ति को चिंतित करता है, अन्य से धोखे दिलवाता है। लेकिन अगर व्यक्ति केंद्रित होकर काम करे तो धीरे धीरे सफलता मिलती है।
राहु अगर जिसकी राशि में है वो राहु से छठे में या आठवें में है, तो ऐसी अवस्था में देखने को मिलता है कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। अगर व्यक्ति विदेश से जुड़ जाए या विदेश से लाभ कमाने का प्रयास करे तो उसे अच्छा परिणाम तब मिल जाता है। तो ये कुछ प्रभाव है राहु से अन्य ग्रहों का। आप अपनी कुंडली मिलाइए, राहु से जुड़े जो सूत्र मैंने बताए हैं उन्हें मिलाइए, किस भाव में आपका राहु है, क्या आप भी उस भाव से जुड़े हुए हैं, जिस ग्रह के साथ है, जिस ग्रह के नक्षत्र में है, कैसा प्रभाव है उस ग्रह का, आप देखिए अपनी कुंडली में। बाकी आज तो कुछ सूत्र मैंने राहु से जुड़े बताए हैं, आगे केतु से जुड़े और अन्य ग्रहों से पुनः कुछ नए सूत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो आप उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।